नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में सभी 12 राशियों के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें वृश्चिक राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप मेष से वृश्चिक राशि तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज बारी है धनु और मकर राशि की। आज की इस वीडियो में हम धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन किस प्रकार के प्रभावों को देने वाला साबित होगा, किस प्रकार के लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन से उपायों को करके आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं और लाभों को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं धनु राशि के विषय में। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो वर्ष था, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के लाभों को दिलाने वाला साबित हुआ। अब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में 1 मई 2024 से प्रवेश कर जाएंगे। 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 तक आपके छठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। कुंडली का छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है। अगर हम रिश्ते नातों की बात करें तो ये भाव हमारे मामा का होता है। तो इस भाव में बैठकर, क्योंकि एक त्रिक भाव है, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के बहुत अधिक लाभ इस भाव में बैठने के कारण देखने के लिए नहीं मिलेंगे। थोड़ी सावधानी आपको अवश्य ही अगले 1 वर्ष में रखनी होगी। बात सबसे पहले आपके लिए लाभों की करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। राशि के स्वामी होने के नाते छठे भाव में गोचर करना आपके लिए कुछ चीजों में सावधानी को दर्शाता है, परंतु सबसे पहले बात हम लाभ के विषय में करेंगे। बात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के विषय में भी हम करने वाले हैं। कुंडली का छठा भाव आपकी प्रतियोगिता का भी होता है। तो जो छात्र छात्राएं हैं धनु राशि के, उनको इस गोचर काल में बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। धनु राशि के जो छात्र छात्राएं बड़े बड़े कंपटीशन में बैठने वाले हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं जो उनके करियर के लिए बहुत ही निर्णायक है, तो उनको उस परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए इस वक्त मिलने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने वाली है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। वहीं जो लोग लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको लोन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको लोन मिलने में जो भी परेशानियां आ रही थी, उनमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और आपका लोन जल्दी ही सैंक्शन हो जाएगा। आपको आपके मामा के पक्ष से भी बहुत अधिक लाभ देखने के लिए इस समय पर मिलने वाला है। आपके मामा आपके करियर में आपकी सहायता करेंगे। उनकी सलाह और सहायता के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो छठे भाव में बैठकर धनु राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति ये सारे लाभ देने जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं, तो उन दृष्टियों के विषय में भी जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके पिता का होता है। कार्य क्षेत्र में इस समय पर आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी। केतु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण केतु आपको अच्छे परिणाम अवश्य देने लगेंगे। तो जो लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी नौकरी लगने की प्रबल संभावना इस समय पर बनती है। आपको आपके पिता से लाभ देखने के लिए मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति और प्रगति होती नजर आएगी। तो नौकरी के लिए ये जो समय है, ये बहुत ही अधिक उपयोगी है। चाहे आप कंपटीशन को क्लियर करके नौकरी पाना चाहते हो या फिर वैसे ही इंटरव्यू आदि देकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का 12वां भाव आपकी यात्राओं का, आपके खर्चों का और विदेशी भूमि का होता है। तो इस समय पर जो लोग विदेशों में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, एमएनसी आदि में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी नौकरी लगने की पूरी संभावना बनती है। आप विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, दोनों ही चीजों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपके विदेशों संबंधी कार्य जल्दी ही बनते
नजर आएंगे। विदेशों में यदि आप वीजा लगाना चाहते हैं और अभी तक आपका काम नहीं बन पा रहा था, तो अवश्य ही इस अगले 1 वर्ष में आपका काम बनने जा रहा है। इस समय पर आपके विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनते हैं। तो विदेशों संबंधी जो भी आपके कार्य हैं, उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली नौकरी के क्षेत्र में ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, ये आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। कुंडली का दूसरा भाव आपके कुटुंब का, आपके परिवार का और आपके ससुराल पक्ष का, आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी का, आपके धन स्थान होता है। तो ये सारी चीजें आपके दूसरे भाव से देखी जा सकती हैं। आपके फेस का भी यही भाव और मुख का भी यही भाव होता है। तो यदि आपके फेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। कोई इन्फेक्शन, एलर्जी आदि आपके मुख में थी, तो उसमें भी आपको आराम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये दृष्टि नीच की होगी, तो इसके कुछ सावधानी भी आपको अवश्य ही रखनी होगी, परंतु उसके विषय में बात हम आगे करेंगे। बात अभी लाभों के विषय में कर लेते हैं। तो धन लाभ के समय पर आपके लिए योग बनेंगे। कोई आप पैटर्नल प्रॉपर्टी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, तो वो आपको इस समय पर मिलने जा रही है। आपके कुटुंब में या तो आपके घर परिवार में किसी का विवाह संपन्न होगा और विवाह के बाद संतान प्राप्ति भी उस युगल को जल्दी ही होने वाली है, जिसके कारण आपके कुटुंब और परिवार में जो जीवों की संख्या है उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। परिवार में विवाह के योग बनेंगे। आपके घर परिवार में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था, तो उनके विवाह के योग इस समय पर परिवार में बनने लगेंगे। तो ये सारे लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण अगले 1 वर्ष में देखने के लिए मिलने वाले हैं। हमने बात की देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले लाभों की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए सावधानियों की। क्योंकि कुंडली का छठा भाव त्रिक भाव होता है और रोगों का भाव होता है, तो इस समय पर धनु राशि वाले जातकों को अपने भोजन का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। नपा तुला भोजन आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पेट संबंधी रोगों में इस समय पर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। पेट संबंधी परेशानियों के कारण आप चिंतित रह सकते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। आपके ऋण में इस समय पर वृद्धि होने लगेगी। ये जो ऋण में वृद्धि है, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के कारण या फिर आपके कोई वाहन खरीदने के कारण भी हो सकती है। तो इस चीज के कारण आपके ऋण में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी इस समय माता जी के स्वास्थ्य में कमी देखने के लिए मिलने वाली है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है, उसके कारण आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव भी हो सकता है। आपके सीनियर्स इस समय पर चेंज हो सकते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ी सी सावधानी रखते हुए बितानी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होने के कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होती दिखाई देगी। धन आपके पास टिकेगा नहीं। ये खर्चे जो हैं, ये आपके कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई वाहन खरीदने में, बीमारियों पर, घर परिवार के सदस्यों की बीमारियों पर और यात्राओं पर हो सकते हैं। तो आपको इस समय पर अपने खर्चों को बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए, अन्यथा आपका बहुत अधिक धन अगले 1 वर्ष में खर्च होने जा रहा है। आपकी देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है, वो नीच की दृष्टि होगी, जो कि आपके दूसरे भाव पर पड़ने जा रही है। तो परिवार में बिना बात के पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर या फिर मतभेदों के कारण आपको परिवार में कहासुनी या कलह का माहौल देखने के लिए मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति के कारण भी ये कलह होती दिखाई दे रही है, तो आपको इन चीजों का ध्यान बहुत अधिक इस समय पर रखना चाहिए। बहुत सारे लाभों के साथ साथ बहुत सारी सावधानियों का भी ये अगला 1 वर्ष है। तो धनु राशि वाले जातकों को आने वाले समय में बहुत सारी सावधानियों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। कुछ उपाय उनको अवश्य ही करने चाहिए, जैसे कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर केलों का दान, गुड़ का दान अवश्य ही करना चाहिए। गाय को आपको दैनिक रूप से गुड़ खिलाना चाहिए, तो आपकी परेशानियों में कमी और लाभों में प्रगति देखने के लिए अवश्य ही
मिलेगी। इन 2 उपायों को करके आप अपने आने वाले वर्ष को काफी अधिक उन्नतिकारी और प्रगतिकारी बना सकते हैं। ये बात थी धनु राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के और आपके 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये आपके त्रिक भावों के स्वामी हैं, परंतु क्योंकि देवगुरु का आशीर्वाद हर व्यक्ति को इस संसार में चाहिए, तो ये जो काल है ये अगला 1 वर्ष आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रहा है। 5वें भाव में गोचर करने के कारण आपको बहुत सारे लाभ इस समय पर देवगुरु के देखने के लिए मिलने वाले हैं। उनकी 3 दृष्टियों के कारण आपको बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी अवश्य ही रखनी होगी, तो बात हम सभी चीजों पर करने वाले हैं। बात सबसे पहले आपके लिए लाभों की करेंगे। तो कुंडली का 5वां भाव आपके प्रेम का, आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का होता है। पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव भी यही माना जाता है। तो इस समय पर जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनको बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। जो लोग मकर राशि के संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं और प्रयासरत हैं, उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके लिए लव मैरिज के योग इस समय पर बनने जा रहे हैं। जो लोग इस समय पर पुत्र संतान की कामना रखते हैं, उनको पुत्र संतान इस समय पर प्राप्त हो सकती है। वहीं यदि आपके पास पहले से ही संतान है, तो आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। अच्छी तरह से सेटल आपकी संतान इस वर्ष होने जा रही है और इस वर्ष मकर राशि के जातकों को उनके पूर्व जन्म के पुण्यों का भी हिस्सा मिलने वाला है। तो ये जो गोचर है, पंचम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको ये सारे लाभ देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तो उन दृष्टियों के विषय में भी बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने जा रही है। कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो आपकी धार्मिकता का और आपके भाग्य का माना जाता है। आपके पिता को भी इस भाव से देखा जा सकता है। तो इस समय पर मकर राशि के बहुत सारे जातक इस धार्मिक यात्राएं करते नजर आएंगे। दान पुण्य में वृद्धि होगी और यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ भी इस समय पर मिलने वाला है। आपको आपके पिता का सहयोग और साथ मिलेगा और आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ इस समय पर मिलने जा रहा है। भाग्य के सहारे आपके बहुत सारे काम इस समय पर बनते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके कुंडली के 11वें भाव पर पड़ने जा रही है। 11वें भाव पर दृष्टि के कारण आपको आर्थिक लाभ, आपकी मनोकामनाओं में वृद्धि और उनकी पूर्ति, मित्रों में वृद्धि, मित्रों का सहयोग और आपको इस समय पर सभी चीजों में धन और संपदा में इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। तो आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से आपका ये समय बहुत अधिक उन्नतिदायक और प्रगतिदायक दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी लगने के योग आपके लिए बहुत अच्छे समय पर बनने वाले हैं। विदेशों में यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सपना आपका अवश्य ही पूरा होने वाला है। विदेशों में आप रहना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर बसना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपकी ये विदेशों संबंधी यात्राएं भी इस समय पर होने जा रही हैं। आपकी देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आपकी राशि पर पड़ेगी। हालांकि ये दृष्टि नीच की होगी, परंतु इस दृष्टि का भी आपको लाभ ही देखने के लिए मिलेगा। आपकी धार्मिकता में इस समय पर वृद्धि होगी। आपके विवाह के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में आपको मिली जुली स्थिति इस समय पर देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ी मानसिक चिंताएं आपको इस दृष्टि के कारण रह सकती हैं, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों पर 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। परंतु ये जो काल है ये आपको 7.5 के परिणामों में भी कमी दिलाने वाला साबित होगा और जो भी आपको नेगेटिविटी 7.5 के कारण देखने के लिए मिल रही थी उसमें ये है एक उजाले की किरण की तरह आपको ये गोचर दिखाई देगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक लाभकारी है। उनको भाग्य का साथ दिलाने वाला, आर्थिक लाभ कराने वाला, विवाह कराने वाला,
धार्मिकता में वृद्धि कराने वाला, धार्मिक यात्राओं को कराने वाला, संतान के प्राप्ति के योग बनाने वाला, प्रेम विवाह कराने वाला ये गोचर साबित होगा। तो इतने सारे लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति इस 1 वर्ष में देने जा रहे हैं। बात आपके लिए कुछ सावधानियों के लिए भी अवश्य ही करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो नीच दृष्टि है वो आप ही की राशि पर पड़ने जा रही है। तो आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपने पेट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर काल में आपको थोड़ा नपातुला भोजन करना चाहिए, क्योंकि इसके 2 चीजों के कारण आपको थोड़े से स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। एक तो शनि की 7.5 का आखिरी चरण आप पर चल रहा है, दूसरा गुरु का ये जो गोचर है ये आपकी राशि पर नीच की दृष्टि डालने जा रहा है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में अवश्य ही गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। पेट का आपको बहुत अधिक ध्यान इस समय पर रखना चाहिए। अच्छे कार्य करें, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे उतने ही आपको इसके नेगेटिव परिणाम कम देखने के लिए मिलने वाले हैं। खर्चों में आपके समय पर बहुत अधिक वृद्धि होती दिखाई दे रही है। ये खर्चे आपके अच्छी चीजों पर होंगे। हो सकता है संतान प्राप्ति के कारण खर्चे हों, घर में विवाह के कारण खर्चे हों, आपके धार्मिक कार्यों पर खर्चे हों, या फिर धार्मिक यात्राओं पर आपके खर्चे इस समय पर हो सकते हैं। खर्चे आपके किसी भी बेकार की चीज पर इस समय पर नहीं होंगे। तो खर्चों में आपकी वृद्धि होगी, परंतु ये खर्चे किसी भी गलत चीज पर आप नहीं करेंगे। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का और खर्चों का ध्यान आपको इस समय पर रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपकी सभी चीजों के लिए उत्तम परिणाम देता दिखाई दे रहा है। आपके लिए बात कर लेते हैं उपायों की। तो आप विष्णु भगवान की जितनी अधिक आराधना करेंगे उतने अधिक लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपके विवाह में देरी हो रही थी, किसी तरह की परेशानी आ रही थी, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही थी, तो फिर आपकी ये सभी चीजें विष्णु भगवान की आराधना के कारण जल्दी ही बनने लगेंगी। गाय को आपको गुड़ खिलाना चाहिए, इससे आपको लाभों में अधिकता देखने के लिए मिलेगी। और 7.5 के उपाय आपको दैनिक रूप से करने चाहिए, दैनिक नहीं तो प्रत्येक शनिवार को तो आपको शनि मंदिर में अवश्य ही जाना चाहिए, जिससे 7.5 की उतरती ढैया भी आपके लिए बहुत अधिक हानिकारक साबित ना हो। तो मित्रों, ये थी जानकारी गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव की धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।